बाद में सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज की टॉप स्टोरी क्या है। जो सबसे बड़ी स्टोरी आज डेवलप हो रही है वो ये है कि फील्ड मार्शल ने एक बड़ी सख्त तंबी की है, एक धमकी दी है। ये किसे दी है ये जानिएगा। फिर भारत के हवाले से कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। भारत ने कुछ नोटम जारी कर दिया गुजरात वाले इलाके में। ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर मामला दोबारा से गर्म हो रहा है और दोबारा वो अपनी कोई फिजाई मशकें करने जा रहा है। ये आपको बताएंगे कि ये स्टोरी क्या है। फिर परवीन सहाने एक बहुत बड़े उनके एनालिस्ट हैं और ये बेसिकली उनके फोर्सेस से भी रिटायर हैं, तो इन्होंने एक वार्निंग दी है अपने ही फौज को कि भाई ये मत करना, नहीं तो पाकिस्तान तुम्हारे साथ क्या करेगा। ये जानिएगा क्या है। फिर बांग्लादेश में आजादी कश्मीर के नारे लग गया, ये भी जानिएगा ये क्या चीज है। फिर आज आपको ये बताएंगे कि शफी जान और उज़मा बुखारी दोनों सीनियर वज़रा हैं, एक का ताल्लुक केपी से, एक का ताल्लुक पंजाब से। इनके दरमियान में लफ्जी जंग जारी है, लेकिन जो शफी जान साहब है इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं और पूरा पाकिस्तान इस वक्त इन्हें बातें सुना रहा है। ये आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या कहा है, कितनी बड़ी वो ज्यादती थी और अब इनके साथ इस मामले में क्या हो सकता है, ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में उन्होंने एक ऐसी हरकत की कि अगर अफगानिस्तान की कोई थोड़ी बहुत इज्जत बाकी थी दुनिया में तो वो भी यकीन माने खत्म हो गई है। फिर आपको आज हम ये बताएंगे कि वजीर आजम जो हैं वो शिफ्ट हो गए हैं एक भारी घर में। भारी मींस के आसेब ज़्यादा घर में। तो ये भी डिटेल से स्टोरी आज आपको बताएंगे आज के व्लॉग में। सबसे पहले तो आपने हेडलाइंस जान ली, मुबारकबाद हम आपको दोबारा दे देते हैं। साथ एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि अगर आपको जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो javed.ch.com पे जाके आप वो कॉलम्स पढ़ सकते हैं। और आप चलते हैं अपने डिटेल व्लॉग की। तो नाज़रीन, सबसे पहली स्टोरी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो है फील्ड मार्शल के हवाले से। फील्ड मार्शल ने आईएसपीआर के मुताबिक बलोचिस्तान से मुतल्लिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरा से खिताब करते हुए एक बात की जो कि बहुत ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के इलाकाई सालमियत को किसी भी किस्म का कोई खतरा हुआ, खिलाफ वर्जी की गई तो सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। यह बात पहले भी हमारी फौज कह रही है, लेकिन यह बात बार बार अब दोहराई जा रही है। इससे रिलेट करके कुछ चीजें आपको यह मैं बताता हूं कि 20 और 21 जनवरी को नोटम जारी किया है भारत ने गुजरात के इलाके में। वहां वो अपनी फिजाई मशकें करने जा रहे हैं। मतलब टेम्परेचर ये लोग किसी सूरत नीचे नहीं आने देते, अपनी आवाम को सेटिस्फाई करते हैं या कुछ भी करते हो, लेकिन पाकिस्तान ऑन टोज रहता है। पाकिस्तान जो है वो जिसे कहते हैं ना सही तरह से तैयार बैठा है। और इसकी एक एग्जांपल आपको ये भी दे देता हूं कि परवीन सहाने जो इनके एक बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं, परवीन सहाने ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी कि डिटेल तो मैं आगे अपनी वो किसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 2025 में भारत ने जो हमला किया पाकिस्तान पे, उस पर पाकिस्तान डटर नहीं हुआ। डटर मींस के जिसे कहते हैं ना खौफजदा होकर पीछे हो जाना, डटर नहीं हुआ, डटर हो गया है भारत खुद। और पाकिस्तान की फौज पूरी तरह से तैयार है एक बड़ी जंग के लिए। और उन्होंने खबरदार किया भारत को कि गलती मत करना अटैक करने की या जंग करने की। लेकिन भारत और मोदी इन्हें कौन समझा सकता है। अब आपके सामने है सिचुएशन के 20 और 21 का फिर उन्होंने नोटम जारी किया हुआ है। सिचुएशन थोड़ी सी इन्होंने फिर अजीब कर दी है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार बैठा है। पाकिस्तान का मौकफ बहुत सीधा है। जो हमारे तक खबरें आ रही हैं, जो हम एक चीज को असेस कर पा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने यह सोचा हुआ है कि अगर भारत ने कोई भी हरकत की पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ब्रीच करने की तो भारत को बहुत बड़ा जवाब दिया जाएगा और भारत के किसी हिस्से को नहीं छोड़ा जाएगा और अंदर घुस के बहुत सारी जगहों पे बहुत मारा जाएगा। ये पाकिस्तान डिसाइड कर चुका है कि जवाब इतना पेनफुल होगा कि उसकी चीखें फिर पूरी दुनिया सुनेगी। और भारत शायद ये जानता है, लेकिन मुंह के फायर मारने से वो बाज नहीं आते, फिर भी कोई ना कोई हरकत ऐसी करते रहते हैं। तो ये एक अलार्मिंग स्टोरी है और फील्ड मार्शल का ये कह देना कि हम सख्त जवाब देंगे, इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान हर तरह से तैयार बैठा हुआ है। तो ये है हमारी सबसे आज की पहली स्टोरी। इसी के अंदर एक चीज और जोड़ देता हूं, आपको ये बताता हूं कि अशोक स्वैन जो है वो भी इनकी बड़ी मशहूर एक शख्सियत है। और इन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पहले आजादी कश्मीर के बारे में सिर्फ पाकिस्तान में बात होती थी और वो बात बांग्लादेश में भी शुरू हो गई है। बांग्लादेश के अंदर भी बैनर्स लगे हैं, स्क्रीन के ऊपर लिखा जा रहा है कि कश्मीर को आजादी दें। तो दोनों पाकिस्तान एक हो चुके हैं, सोच एक हो चुकी है, दोनों आवाज उठा रहे हैं। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के जज्बात अब पहले जैसे होते जा रहे हैं। जिसकी सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है भारत को कि जो एजेंडा पाकिस्तान का था वही एजेंडा अब बांग्लादेश का भी बनता जा रहा है। तो ये सिचुएशन है वहां पे। लेकिन इसी के साथ एक बड़े अजीब सी डेवलपमेंट और भी हुई। अजीब नहीं, इनफैक्ट अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों पे एतबार नहीं है, इसलिए इन्हें पूरी तरह से अच्छा हम कह नहीं सकते। जयशंकर साहब जो वजीर खारजा हैं भारत के, ये इन्होंने मुलाकात की अयाज सादिक साहब से जो हमारे स्पीकर हैं कौमी असम्बली के। ये बेसिकली खालदा जिया जो साबिक वज़ीर आज़म थी बांग्लादेश की, उनकी वफात पे ये उधर गए हुए थे बांग्लादेश और वहां ये आमने सामने आ गए और जयशंकर खुद चल के इनके पास आए और इन्होंने हाथ मिलाया आके अयाज सादिक साहब से। अब सोचने की बात यह है कि ये कौन सा मुल्क है। ये वही मुल्क है जिसने अपने खिलाड़ियों तक को पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से रोका हुआ था। क्रिकेट होती थी, ये हाथ नहीं मिलाते थे। एक इंतहाई शर्मनाक किस्म की इन्होंने हरकत की थी, क्रिकेट को शर्मिंदा करके रख दिया था और इंतहाई बदतमीजाना जुबान इस्तेमाल करते थे। और ये जो जयशंकर साहब हैं ये सबसे आगे आगे हुआ करते थे बहुत सारी चीजों में। अब यही जयशंकर खुद चल के अयाज सादिक के पास जाते हैं, खुद आगे हाथ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाते हैं और जो खबर में लिखा हुआ है कि खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। अच्छी डेवलपमेंट है। हमें मुफ्त की जंगें, मुफ्त की लड़ाइयां नहीं चाहिए, लेकिन हम पे मुसल्लत करोगे तो फिर थप्पड़ ऐसा होगा कि आपके बड़े बड़े याद करेंगे। बट ये देख के थोड़ा सा अजीब जरूर लगा कि जयशंकर साहब जो हैं क्या ये बर्फ पिघलाना चाह रहे हैं या इनके ज़हन में कोई और चीजें चल रही हैं, कोई शैतानी चल रही है। इसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना अभी मुश्किल है। और मेरा ख्याल अगर कोई चीज पॉजिटिव नजर आए तो उसकी क्या राय भी जो है वो पॉजिटिव ही करनी चाहिए। नेगेटिविटी में ज्यादा सोचने से वही वाली बात है कि जितना नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये पॉजिटिव खबर है तो इसे हम फिलहाल एज अ पॉजिटिव न्यूज ही ले लेते हैं। आप भी जरूर कॉमेंट में इज़हार कीजिएगा कि आपको ये मूव इनका कैसा लगा कि यही जयशंकर जो पाकिस्तान के खिलाफ दिन रात बोलते थे वो अचानक खुद उठ के आके हमारे एक स्पीकर कौमी असेंबली जो कि हमारे लिए
बहुत मोहतरम और बहुत सीनियर सियासतदान है, उनसे आके खुद मिले, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे आगे, शफी जान और उज़मा बुखारी। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको ले चलता हूं जी। आपको पता है कि अब से कुछ दिन पहले केपी गवर्नमेंट जो थी, उनके वजीर आला और बहुत से इनके वज़रा और मुशीर जो थे वो लाहौर गए, पंजाब का इन्होंने दौरा किया। जब वहां गए तो वहां पे इनके साथ इन्होंने कहा कि कुछ अच्छा सलूक नहीं हुआ, इनके मुतालिक ड्रग माफिया के वर्ड यूज किए गए, जिसकी हमने मुखालफत भी की, जिसकी हमने कहा भी कि यह बात बिल्कुल मुनासिब नहीं है। लाहौर को और पंजाब गवर्नमेंट को दिल खोल के इनका इस्तकबाल करना चाहिए था, कम से कम यह बहाना किसी को नहीं देना चाहिए था कि भाई हम मेहमान नवाजी इनकी नहीं कर रहे, उल्टा आपने उन्हें बहुत सारी चीजें ऐसे दे दी कि उन्होंने आपके खिलाफ जाके वहां पे प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वहां पे उज़मा बुखारी साहब ने बड़ी सख्त जुबान इनके मुतालिक इस्तेमाल की थी। उज़मा बुखारी वहां की वज़ीर इत्तलात हैं। तो अब शफी जान ने पहले भी इन्हें जवाब दिए थे, बड़े सख्त जवाब दिए थे। उज़मा बुखारी ने भी इनके मुतालिक गलत वर्ड यूज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था जी ये जंगली हैं, ठीक है, इस तरह की बात उन्होंने की और इस चीज को उन्होंने पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी आप पख्तूनों को कह रहे हो। मैं नहीं जानता उनका मकसद क्या था, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने कोई सारे पख्तूनों को यह बात बोली है या कोई टारगेट करके किसी नस्ल को यह बात की है। लेकिन शफी जान साहब ने जो हरकत की, उन्होंने हदें क्रॉस कर दी। अब प्रॉब्लम यह होता है कि जब आप किसी खातून से बात कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का लिहाज भी रखना पड़ता है, लेकिन इन्होंने लिहाज नहीं रखा। इन्होंने कहा क्या, ये मैं आपको बता देता हूं, माजरत के साथ वर्ड्स ऐसे हैं, मैं एज इट इज उन्हें पढ़ रहा हूं, बहरहाल सुनिए फिर आप खुद फैसला कीजिएगा। उज़मा बुखारी सियासी खाना बदोश हैं, वह पख्तूनों के बारे में जंगली जैसे अलकाबात इस्तेमाल करती हैं। हमें नहीं मालूम था कि इन्हें जंगली बहुत पसंद हैं, वो हमें पहले बताएं तो हम इनके लिए 3-4 जंगली लोगों का बंदोबस्त कर लेते, इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। ये शफी जान साहब कह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं शफी जान साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आप किसी खातून के मुतालिक इस तरह के वर्ड्स यूज भी कैसे कर सकते हैं? लिटरली आपको शर्म आनी चाहिए। अगर उन्होंने आपके मुतालिक गलत वर्ड यूज किया तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ इस तरह का लिखना शुरू कर देंगे जिसका मतलब जो है उनके कैरेक्टर तक आ जाए। अब प्रॉब्लम यह है जी कि जंगली उन्होंने किससे कहा, जो हमें लगा बहरहाल वर्ड गलत था, नहीं यूज होना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने टारगेट किया उस काफिले को जो उनके साथ आ रहा है, और उसके पीछे बहुत से मुहर्रकात हमें पता भी नहीं होते कि रास्ते में ऐसा कुछ हो गया हो, कुछ ऐसे बयानात हमने सुने पहले से ही शुरू हो चुके थे केपी से, उसका रिएक्शन में भी इस तरह का वर्ड हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत लोडेड वर्ड था, इस तरह का वर्ड यूज नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो उसके जवाब में शफी जान साहब ने जो फरमाया है वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई हद होती है, कोई तरीकाकार होता है यार, आप तो कुछ तो ख्याल करें भाई। मतलब आपकी पार्टी में भी खवातीन हैं, अगर ये जंग शुरू हो जाती है इस तरह से, ऑलरेडी आपकी पार्टी का जो सोशल मीडिया है वो मरियम नवाज के बारे में बहुत बकवास करता है, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें वो लिखता है जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और ये आज से नहीं है, ये पहले दिन से होता आ रहा है, और इसी तरह से ट्रेनिंग दी है आपने अपनी यूथ को कि भाई किसी की भी इज्जत सलामत ना रहने दो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई अभी वही जो आपकी जो जिसे कहते हैं ना कि आपका सोशल मीडिया कर रहा था, अब आपके वुज़रा ने वो करना शुरू कर दिया। तो मेहरबानी फरमाकर थोड़ा सा कुछ ख्याल करें, हमारी सियासत को इस काबिल रहने दें कि उस पर कम से कम बात की जा सके। अब तो टॉपिक्स ऐसे सामने आते हैं, हमें यह समझ नहीं आती कि उसके ऊपर डिस्कशन भी करें तो हम क्या करें, अब क्या राय दी जा सकती है, अल्फाज ही ऐसे होते हैं। पर ये एक टॉपिक था और मुझे बड़ी इसकी तकलीफ हुई कि हमारी सियासत कम से कम इस नहज पे नहीं जानी चाहिए जहां जा चुकी है। अच्छा, इसके बाद फिर आपको एक खबर बताते हैं जी अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान का सूबा है नंगरहार। यहां पे क्या हुआ जी, 86 मौसीकी के आलात जो थे उन्हें जब्त कर लिया गया, तलाश किया गया, जब्त कर लिया गया। और एक और सूबा है जी तखार, यहां पे 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। और इल्जाम क्या है जी कि म्यूजिक क्यों बजाते हो, म्यूजिक बजाने पे, एंटरटेनमेंट के ऊपर। मतलब क्या करें, असला उठाएं, दहशतगर्दी करें, इंसानों को मारें, हमले करें दूसरे मुल्कों पे, क्या करें? आपने अपनी आवाम को दिया क्या हुआ है? अगर उनके पास कोई एंटरटेनमेंट का थोड़ा सा भी सामान था तो आपने वो भी उनसे छीन लिया कि भाई ये भी तुम्हें हम नहीं करने देंगे। तो भाई करने क्या दोगे? ना उन्हें रोजगार दे रहे हो, ना उन्हें उनके लिए ना उनका मुस्तकबिल उन्हें कहीं नजर आ रहा है, ना उनके इलाकों में तरक्की हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। एक अगर उनके पास कोई थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट किसी भी हवाले से बाकी है तो वो भी तुम लोग उनसे छीन लेते हो। तो अब इस तरह के अंधेरे में बंद लोग कहां जाएंगे? ये तो आप लोगों के लिए इजी शिकार मिल जाएंगे ना आपको कि आप आराम से नए दहशतगर्द भर्ती करना, कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। यंगस्टर्स हैं, उठाना, उनका ब्रेन वॉश करना और अपने मुतालिक यूज करना। बहरहाल जी, ये अफगानिस्तान की अजीबो गरीब स्टोरी थी और इसके पीछे जो आड़ ली जाती है वो हमेशा मजहबी ली जाती है।